नमस्कार। पत्रिका के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। कोरोना संकट के कारण धीमी पड़ी आर्थिक गतिविधियों को लेकर शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज मानव जाति सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। दुनिया कोरोना की बुरी गिरफ्त में है। दुनिया में बड़ी मंदी का अनुमान है। हम सबसे काले दौर में हैं, लेकिन हमें उजाले की तरफ देखना है। कोरोना संकट पर आरबीआई की पूरी नजर है। बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से काम कर रहा है। खाद्यान्न की और नकदी की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1164 के पार पहुंच गई है, जबकि 55 संक्रमितों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमण इंदौर में है। यहाँ 980 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। इसके साथ ही भोपाल में 196, खरगोन में 39, उज्जैन में 30, बड़वानी में 22, जबलपुर में 13, मुरैना में 14, विदिशा में 13, होशंगाबाद में 16 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 405 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंदौर 155 और भोपाल में 119 कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 20 अप्रैल से संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर कुछ क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी है। इसके तहत लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य, मजदूरों की दैनिक आमदनी, आवश्यक सेवा वाले औद्योगिक गतिविधियां, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य, दवा और चिकित्सा उपकरण संबंधी इकाइयां शुरू हो सकती है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं। 3 मई तक देश में सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा जिन स्थानों पर कोरोना का संक्रमण नहीं है, वहां 20 अप्रैल से सशर्त छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,380 हो गई है। 414 की मौत भी हो गई है। इस दौरान 1,488 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में 325 ऐसे जिले हैं जहां अब तक कोरोना के कोई केस नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन ही सबसे अच्छी वैक्सीन है। एक भी असफलता हमारे प्रयासों को पीछे धकेल सकती है। पत्रिका की अपील है कि आप भी अपने परिवार के साथ घरों में रहें और सुरक्षित रहें।